जो इनोवेशन टेक्नोलॉजी है और प्रिंटिंग से रिलेटेड जितनी भी मशीनें हैं उनका सलूशन यहाँ पर आपको मिल रहा है। दोस्तों काफ़ी मज़ा आ रहा है पूरे इस एग्जीबिशन को कवर करने में। अब देखते हैं बाकी क्या कुछ रह गया यहाँ पे देखने के लिए। हम इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रांड हैं इन मैन्युफैक्चरिंग इन सुपर सुजाता बोर्ड मेकिंग प्लांट्स। वी ऑल्सो डील इन फ्लैट एंड डाई कटिंग, डबल कलर प्रिंटर स्लॉटर, कोरोगेशन मशीन्स। मैं आपको एक बार सारा रिव्यू करवा देता हूँ। जैसे कि आप सामने देख रहे हो, ये डाई कटिंग मशीन है। इसमें अलग अलग पैटर्न्स की डाइज जो है अवेलेबल होती हैं। ये सारी की सारी बोर्ड मेकिंग के लिए या फिर कार्डबोर्ड मेकिंग के लिए यूज़ होती हैं। इसके बाद हमारे पास खुद के इन हाउस अलग अलग लेथ मशीन्स लगी हैं जहाँ पे हम अपनी फ्लूटिंग्स करते हैं। आपको हमारे पास हर तरह की फ्लूटिंग मिल जाएगी, आइदर नैरो, आइदर ब्रॉड, इवन जी फ्लूट जो 140 फ्लूटिंग तक होती है वो भी हमारे पास अवेलेबल है इन हाउस। वी ऑल्सो डील इन ऑटोमेटिक प्लांट्स लाइक आप मेरे सामने देख रहे हो। ये है फुली ऑटोमेटिक फोल्डर ग्लूअर प्लस स्टिचर। अगर आप ऑटो प्लांट लगा रहे हो तो ये मस्ट है आपके लिए। आप लेट्स से ग्लूइंग करना चाहते हैं तो आप इस मशीन में ग्लूइंग का काम भी कर सकते हैं और स्टिचिंग का भी। आइए मैं आपको एक बार इसकी फंक्शनिंग भी दिखा देता हूँ। यहाँ से लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे स्टिचिंग हो रही है। इन केस आप यहाँ पे स्टिचिंग नहीं करना चाहते तो यहाँ पे ग्लूइंग का फंक्शन भी है, आप ग्लू भी कर सकते हैं। आगे आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। आगे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे टर्न बाय टाइम 10 to 15 कलेक्ट होने के बाद आगे जाता रहेगा। ठीक है, ये आप एडजस्ट कर सकते हो, चाहे 10 रखिए, चाहे 15 रखिए, चाहे 20 रखिए। आगे ये आपका बॉक्स बन के जो है स्टिचिंग का तैयार हो जाता है। ये स्टिच हो जाते हैं, आपका फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। ये हमारी थिन ब्लेड मशीन है। ये बेसिकली यूज़ होती है साइड कटिंग के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो ये फिनिशिंग कटिंग के लिए यूज़ होती है। इसके बाद जब आप आगे की फर्दर कटिंग करना चाहते हो आप डबल कलर प्रिंटर स्लॉटर में कर सकते हो। ये मशीन बेसिकली 3 मशीन्स का मिक्सचर है। इसमें डबल कलर प्रिंटर स्लॉटर इसको बोला जाता है। एक बार आपको इसकी लेंथ निकालनी पड़ती है। आप यहाँ पे देख रहे हो इंक पैचेस लगे हुए हैं, ये प्रिंटिंग का काम हो रहा है यहाँ पे। ये दोनों ब्लॉक्स, ये फर्स्ट वन और सेकंड वन प्रिंटिंग का काम करती है। और ये RS4 है जिसे हम रोटरी स्लॉटर का कॉम्बिनेशन बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका डब्बा पूरा का पूरा तैयार हो गया। इसके बाद ये फाइनल आपका स्टिचिंग के लिए जाता है, जो प्रोसेस मैंने आपको पहले दिखाया है। स्टिचिंग करने के बाद ये डब्बा आपका तैयार हो जाता है। यहाँ से बॉक्स के ऊपर प्रिंटिंग होकर आ रहा है और साइड में इसकी जो कटिंग है वो भी आपको देख सकते हैं मशीन के अंदर होकर आ रही है। और इसके बाद में फाइनल डब्बे को पेस्ट करने के लिए, ग्लू करने के लिए दूसरे प्रोसेस में ले जाते हैं। और ये काफ़ी हाई स्पीड मॉडल रहता है। आप इसकी स्पीड चेक कर सकते हो, ये बहुत ही हाई स्पीड मॉडल होती है। अगर आप इसको लीड एज या फिर डबल किसी भी मतलब मशीन के साथ लगाते हो तो एक काफ़ी हाई स्पीड मॉडल है। अगर सर बात करते हैं तो 1 आवर में कितने बॉक्स की कटिंग और उसका प्रिंटिंग देगा बाहर? ये देखिए, ये ना मैनुअल फीडिंग है। मैनुअल फीडिंग ये है कि जितनी जल्दी आपका आदमी इसको फीड कर सके, ये तो क्योंकि उससे भी ज़्यादा तेज़ है। अगर आप इसको लीड एज के साथ लगाते हो तो 1 मिनट में ये आपको कम से कम 80 शीटें भी दे सकता है। अगर आप लीड एज के साथ लगाते हो, ये मैनुअल फीडिंग है। मैनुअल फीडिंग में आप लेट्स से 2 सेकंड की एक शीट लगा सकते हो स्पीड के हिसाब से। एक बार डबल कलर प्रिंटर स्लॉटर के शीट निकलने के बाद हम इसको स्टिच कर सकते हैं, चाहे आप इसको मैनुअली कीजिए या सेमी ऑटोमेटिक में कीजिए। हमारे पास अभी यहाँ पे फुली ऑटोमेटिक फोल्डर ग्लूअर स्टिचर दोनों ही पड़े हैं। मतलब आप इसको स्टिच भी कर सकते हैं। ये वहाँ पे डबल कलर प्रिंटर स्लॉटर पे शीट निकलने के बाद जो शीट है यहाँ पे आप स्टिच कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे MD साहब भी हैं, ये हमारे MD जी हैं। और फर्दर आपको जो भी डिटेल चाहिए फैक्ट्री में विज़िट कीजिएगा। बाकी आपको हमारी चाइनीज़ जो है फिंगरलेस मॉडल दिखा देता हूँ। ये कोरोगेशन है फिंगरलेस मॉडल। इसकी एक्यूरेसी और प्रोडक्शन बहुत ही अच्छी निकलती है। पर आप स्पीड दिखा दीजिए इनको। बेसिकली कोरोगेशन यूज़ होती है फ्लूटिंग बनाने के लिए। सबसे पहला प्रोसेस जो है आपका रील से जो फ्लूटिंग बनती है, चाहे नैरो बननी है चाहे ब्रॉड बननी है, वो कोरोगेशन में ही बनेगा। और फिंगरलेस से जो माल निकलता है वो काफ़ी ही अच्छा और एक्सपोर्ट क्वालिटी का निकलता है। इसके बाद
जब आपका रील बन जाता है तो शीट कटर काम आता है। ये हमारा एनसी कटर है। शीट कटर में बहुत सारी टाइप्स है, ये वन ऑफ द टाइप है। इसमें आप देख सकते हो सारा कुछ डिजिटली है, यहीं से आप फीड करते हो और यहीं से आपको कोई गरारी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई नीचे से घुमा के साइज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्टली आपका वहाँ पे फीड करने के बाद एग्जैक्टली वही साइज़ देगा जो आप काटना चाहते हो। आइदर आप पेपर काटो, ये 2 शीटर का आप एक आइडिया ले सकते हो, एग्जैक्ट कटिंग आई है। सिर्फ आपको फीडिंग करनी है, चाहे आप कोरोगेशन की शीट काटो चाहे आप पेपर काटो, एग्जैक्टली सेम कटिंग आएगी। आप हमारे से कुछ भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अगर आपको ई फ्लूट चाहिए, आपको नैरो चाहिए, ब्रॉड चाहिए, हमारे इन हाउस कम से कम 25 से 26 लेथ मशीनें लगी हैं, जहाँ पे अपनी अपनी अलग अलग फ्लूटिंग चलती है, रीफ्लूटिंग होती है, नए रोले बनते हैं। आप एक बार फैक्ट्री विज़िट कीजिए, सुपर सुजाता, अमृतसर, 100 फुटी रोड, और आपको फर्दर फैक्ट्री में